रेक्टेंगल चैप्टर का एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन का हल हम लोग करना सीखते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आयत, देखिए इस तरह से हम आयत बना लेते हैं, ये आयत बना दिए। अब देखिए इसकी लंबाई आयत है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इसका एक विकर्ण यहाँ लिखा था इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, ये विकर्ण है, इसके विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका आंसर लिखते हैं L बराबर 15 सेंटीमीटर और D बराबर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको क्या ज्ञात करना है इसका, पहले ये लंबाई तो दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, ये चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई को सूचित किया जाता है B से, यानी ब्रेथ B हो गया। तो B बराबर 8, हमको B पहले चौड़ाई ज्ञात करना है, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक सूत्र होता है, इस सूत्र को ध्यान दिया जाए, बहुत ही जबरदस्त सूत्र है। सूत्र है L स्क्वायर बराबर, सूत्र है D स्क्वायर बराबर, सॉरी L स्क्वायर नहीं D स्क्वायर बराबर, सूत्र है D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय का है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, पाइथागोरियन ट्रिक है। D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरियन ट्रिक है। D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए D बराबर क्या है 17, तो यहाँ लिख देना है 17 का स्क्वायर, क्या लिख देना है यहाँ 17 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए 17 का स्क्वायर हो जाएगा क्या चीज 289 बराबर 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस B स्क्वायर कर देना है। अब देखिए ये प्लस इधर आएगा माइनस में होगा, तो यहाँ लिख देना और 289 माइनस 225 बराबर हो गया B स्क्वायर। अब 289 में 225 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, यानी 64 आ गया। 64 बराबर हो गया B स्क्वायर। तो और B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर बराबर 64 है, तो हमको B निकालना है, क्या निकालना है B का। तो स्क्वायर अगर हटेगा तो इस पर क्या होगा, वर्गमूल हो जाएगा √64। हम लोग जानते हैं कि 64 का वर्गमूल यानी √64 बराबर होता है 8। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो B बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ टोटल सेंटीमीटर में दिया था, चौड़ाई भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिख देंगे, इसलिए आयत का क्षेत्रफल जो निकालना है लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B होता है। तो देखिए बराबर L बराबर क्या दिया हुआ है, तो L बराबर आया है यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देना है 15 सेंटीमीटर गुना B बराबर क्या आया है 8 सेंटीमीटर, तो गुना 8 सेंटीमीटर। अब दोनों को गुना कर देंगे 15 को 8 से, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग सेंटीमीटर बोला जाता है। ये हो गया इसका आंसर, हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।